बड़े नाम, बड़ा प्राइस और उससे भी बड़े उनके एक्सपेक्टेशंस। दर साल अपनी टीम अपना पैसा खर्च करती है अपने टीम को स्ट्रेंथन करने के लिए इन द होप ऑफ विनिंग ट्रॉफीज, which would actually generate a lot of money for the team financially. जून से लेकर अगस्त एंड तक ये है फैब्रिजियो रोमानो की पैसे छापने की मशीन, और इवन जनवरी टू। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द ट्रांसफर मार्केट ड्रामा ऑफ 25-26 सीजन। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद आर्सेनल। अब तक मार्केट शुरू भी नहीं हुआ था एंड आर्सेनल वर लिंक्ड टू जुबिमेंडी फॉर ओवर 65 मिलियन। वैसे आर्सेनल ने बहुत सारे प्लेयर को साइन किया है, जैसे कि माडुएके हो गया, जुबिमेंडी, देन वी हैव मस्केरा, केपा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्योकरेस। ये सारे के सारे साइनिंग्स टू बी ऑनेस्ट आर टू गुड टू विन द लीग, बट उनके ओपोनेंट्स भी कम पैसा खर्च नहीं किया है। सो सीइंग दैट आई थिंक आर्सेनल हैज मेड अ वेल बैलेंस्ड टीम। दे वांट अ नंबर 9 और उन्हें साइन कर दिया ग्योकरेस को, जो कि आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स था। पीपल विल एक्चुअली पॉइंटेड आउट कि नहीं भाई, ये तो टॉप 5 लीग में भी नहीं खेल रहा था और वो फार्मर्स लीग में गोल स्कोर कर रहा है, वो नॉन एग्जिस्टिंग लीग में गोल स्कोर कर रहा है। बट यू नो व्हाट, पोर्चुगीज लीग्स आर इन जस्ट नॉर्मल लीग्स, दे डू हैव पोटेंशियल, दे मेक न्यू प्लेयर्स हु आर sellable and they sell to European clubs. So arguably it is not one of the worst league you can see. If वो बंदा suppose MLS या फिर सऊदी से आता, so you can actually argue कि हाँ मतलब उसको एक्सपीरियंस नहीं है, but against Man City 2, Gyökeres scored and that kind of range 65 plus add-ons में वो आ रहा है, 65-68 millions के add-ons पे वो आ रहा है. So I don't think that it is a bad idea to sign Gyökeres for Arsenal. He might blow up for Arsenal, I'm saying it. बात करते हैं जुबिमेंडी की। जुबिमेंडी को डीएम में ला रहे हैं अर्सेनल एंड आई थिंक उनकी आइडिया कुछ ये होगी कि डिक्लेन राइस को ऊपर खिलाए, थोड़ा डायरेक्ट खिलाए, डायरेक्ट बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर बनाए ताकि वो एक्सप्लोसिव खेल सके, जस्ट लाइक ही डिड अगेंस्ट रियल दे मैड्रिड। और जुबिमेंडी कैन होल्ड द बैकलाइन, ही कैन होल्ड द टीम, ही कैन होल्ड द स्ट्रक्चर, होल्ड द कोर। और आई थिंक सो जुबिमेंडी उनके लाइनअप के अकॉर्डिंग इट इज वन ऑफ द एसेंशियल साइनिंग देन ग्योकरेस, बिकॉज गैब्रियल जीसस भी आ रहा है, बट यू नीड द मिडफील्ड टू बी टू मच क्रिएटिव एंड दैट वाज मिसिंग लास्ट ईयर। डिफेंसिवली आप लो ब्लॉक में खेलते हो, आप एरियली आप बहुत ज्यादा खेलते हो, so I think so mid was the position where you need signings and that what Arsenal did. They spent over 205 million and to be honest a second place team is actually good. I hope so that they win this year, but this year English Premier League is going to be rocking. फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे फेवरेट क्लब रियल दे मैड्रिड के बारे में। जब सीजन शुरू भी नहीं हुआ था, they announced Trent Alexander-Arnold is coming to Real Madrid for just free. I know वो free actually नहीं है, उनके wages के अकॉर्डिंग उसको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, but और 10 million उन्होंने पहले दिए थे to just participate in the Club World Cup. So I think it is actually a steal, man. आपको ट्रेंट की तरह एक्सप्लोसिव प्लेयर नहीं मिलेगा, जो कि मतलब डिफेंसिवली वो थोड़ा सा वीक है, बट इन अटैकिंग पोजीशंस, इन क्रॉसेस, you saw last year how he was crossing diagonally, how he was crossing straight to Mo Salah, and that were amazing. उसके switches, उसके passing ability, they are just top notch. Or of course Real Madrid is known for just signing the free players. Secondly, same ट्रेंट की तरह ही they were linked to Konate. वो भी कोनाटे को कह रहा है कि don't extend the contract, we want to sign you next year, but we don't know कि उसकी conditions क्या होती है. सो अभी तक वो सिर्फ रूमर्स चल रहे हैं, अभी तक कुछ प्रॉपर बिड नहीं की है, बट जो प्रॉपर सेंस हो चुके हैं, जो कि डीन हॉयसन फॉर 50 मिलियन, अल्वारो कारेरास फॉर 50 मिलियन एंड मास्टोरेंतानो फॉर 63 और 65 मिलियन. This signings tells you that they are just replacing their old age players. लेफ्ट बैक में कारेरास लिया है, जो कि पहले मेंडी था, और मेंडी इज जस्ट
injury prone, he isn't that good. So Carreras, young बेंफिका का प्लेयर जिसने लमीन यमाल को टेक ऑन किया था, बोल्ड है कि लमीन यमाल को पॉकेट किया था, ही वाज गुड. ओके, दैट काइंड ऑफ प्लेयर आ रहा है रियल मैड्रिड में. विंग्स उनके प्रॉपरली जो इशू थे लास्ट ईयर, वास्केस और मेंडिस, दे एक्चुअली फिगर्ड इट आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. डिफेंस में आपने साइन किया डीन हॉयसन. दिस कंप्लीट ट्रांसफर विंडो इज ऑल अबाउट डिफेंस. रियल मैड्रिड ने जो प्लेयर उनको एसेंशियल थे डिफेंस बैकलाइन में, वो उनने प्रॉपरली किए. दे हैव कुक्ड एंड एट दी. और कितना खर्च किया है? अराउंड 150 मिलियन फॉर हिज 4 साइनिंग्स. इट इज क्रेजी, इट इज वर्थ इट. और उन्होंने ले ऑफ भी किया बहुत से प्लेयर्स को. वास्केस को फ्री में भेजा है, मॉड्रिक को फ्री में भेजा है. दे हैव कट डाउन देयर वेज बिल which they are paying to their high standard profiles, and that was very huge. I think it is a W signings for Real Madrid. Now let's talk about Man United, the club which finished 15th last season, has managed to pull off a transfer window with over 130 million, and अभी भी they are completely engaged with Sesko. अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, डेट इज 1st of August, दे आर स्टिल लिंक्ड टू सेस्को एंड उसकी भी आस कम नहीं है. दे वांट 65 मिलियन प्लस एड-ऑन्स. सो यू आर सेइंग मी अ 15th ranked club is spending over 200 million. How is this thing even containing a chance कि भाई ये कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहे? They aren't earning much. मुझे पता है पिछले साल वो मोस्ट वॉच क्लब थे इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, बट इफ यू आर फिनिशिंग 15th, यू आर साइनिंग मैथियस कुनिया, एम्बुएमो, दे बोथ जस्ट कंटेन्स ओवर 130 मिलियन एंड यू आर गोइंग फॉर शेस्को. ये मुझे पता चल नहीं रहा कि आप इसको कवर अप कैसे कर पाओगे जब आप फिनिश अप 15 कर रहे हो. आई डोंट थिंक Man United with this kind of team, I know they have to lay off multiple players. Garnacho on the list, Sancho on the list. Haaland भी loan spell पे बोल रहे थे जा सकता है, but he confirmed that he wants to stay at Man United and play for the club. But they are still signing for Sesko. They are still engaged with Sesko. I don't think there is a point signing Sesko. You should back your player. He is still just 20 years old, 22 years old. He is still very young. You need to develop him. But let's see what happens to Man United. But उनको डायरेक्टनेस चाहिए था विंग में. बट मुझे लग नहीं रहा कि एम्बो इतना हार्ड वर्किंग है कि वो पूरा ड्रैग बैक करके अपने डिफेंस में आउटकम दे पाएगा. बट ही इज टू गुड इन द फिनिशिंग, इन द फाइनल थर्ड. ही इज गुड, एक्चुअली ही इज गुड. बट कुनिया भी आपका प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है. ही कैन बी अ फ्लोटिंग स्ट्राइकर. He can drag back, he can score, he can be into the box, he can actually be a good partner to Bruno. So yeah, I think Man United ने signings तो अच्छी करी है, but financially थोड़ा सा मुझे ऑफ लग रहा है ये ट्रांसफर विंडो, क्योंकि उनको जनरेट करने पड़ेंगे भाई, उनको पैसे जनरेट करने पड़ेंगे. जैन में न्यूज आ रही थी कि उनको स्टाफ के लिए भी देने के लिए पैसे नहीं है, वो कट ऑफ कर रहे हैं उनके वेजेस, उनके बिल्स, and now they are spending over 200 million estimately. So there is something going on in Man United. अभी बात करते हैं ऐसे टीम के बारे में जिसने पूरा ट्रांसफर मार्केट हिलाकर रख दिया है. They have actually made this transfer market more exciting. I'm talking about Liverpool. सबसे पहले they gone and signed the Trent Alexander-Arnold replacement, and that was Jeremy Frimpong. Then they were like, ठीक है Frimpong आ गया, अभी मुझे थोड़ा सा अटैकिंग प्लेयर चाहिए. So they were linked to KDB, but they were like, no, we don't want age player, we want to make a team with youngsters. So they were like, over 100 million, 116 millions, let's just sign Wirtz. Come on Wirtz, come to our team. That was actually the thing. उनने सबके सामने से खुले आम वर्ड्स को लेके चले गए बायर्न लेवरकुसेन से, खुले आम. दे वर लाइक कि नहीं भाई हम तो साइन नहीं करने वाले. दे वर लाइक ओके कम ऑन वर्ड्स, यू आर डायरेक्टिंग. सबके नाक के नीचे से वो वर्ड्स को लेके चले गए.
Then we have Marmadashwali, which was a pre-contract actually. Yeah, you all know. And there was a controversy between Newcastle, Liverpool fighting for Ekiteke. लिवरपूल की आस थी कि हमें आप आइसैक दे दो और आप एकेटिके आप ले लो, हम एकेटिके के लिए बेड हम नहीं करेंगे. एंड दे वर लाइक कि नहीं, हमें दो स्ट्राइकर की फॉर्मेशन हमें खिलानी है, सो वी डू नीड आइसैक एंड वी डू नीड एकेटिके. एंड लिवरपूल लाइक दिस कैन हैपन ब्रो, दिस इज आवर सीजन. लिवरपूल ने 95 मिलियन देके एकेटिके को उठा लिया एंड नाउ आइसैक इज सेट टू लीव. ही इज आस्किंग न्यूकैसल टू जस्ट put him on transfer window and they are still waiting for Liverpool. And Liverpool is still interested in Isaac. But यहाँ पर ट्रिकरी ये आती है कि जो आस्क न्यूकैसल ने प्रपोज की है इट इज 150 मिलियन और वो करंट स्टैंडर्ड में मुझे थोड़ी सी नहीं नजर आ रही. बट यू नेवर नो, क्या पता ये चीजें इतने साइनिंग कैसे कर पा रहे हैं. बट दे कैन एक्चुअली साइन आइसैक. They are still rumored to Isaac and they're still rumored to Rodrigo. Real Madrid is actually signing off with Rodrigo. Rodrigo is probably one of the best players for Real Madrid in the last 2 to 3 years. They're asking a 90 million and I think 90-95 या फिर 100 million तक वो आ सकता है लिवरपूल में, but it is still a rumor. वो अभी भी सिर्फ rumor ही है. It isn't actually confirmed. This was all about the transfer window. Your club, my club, yeah. But I need to actually give a special honor to Bayern Munich. They have signed good players. Luis Diaz, currently they have signed. Then they have got Jonathan Tah for free. He was actually linked to Barcelona, but जब Barcelona ने Ronald Araujo का जब contract sign किया, then he was like, I want to join Bayern Munich, no more Barcelona. So it is actually good. They have done a decent job and they have actually signed a German player जो German circuit में ही है वो पूरा वो, और उसको उन्होंने sign किया है. So I think Bayern Munich have done a great job. They have known their problems which were last year in the attack. There was only Olise and Harry Kane. But this season they have actually improved the backline with adding Jonathan Tah. Jonathan Tah is one of the finest in the Bundesliga. जो पिछले साल था. He was actually good under Xabi Alonso. So by this, जो बड़े नाम है क्या वो बड़े काम कर पाएंगे कि नहीं, ये आपको अगले साल ही पता चलेगा. And this is all about the transfer market drama.